नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और यहां से एग्ज़ाम में हर हाल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आज यहाँ की जो क्लास है अर्थात ट्रेंड क्लासेस के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को आज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आज की जो टॉपिक्स है वह बौद्ध धर्म से है और यकीन मानिए बौद्ध धर्म से उठने वाले उन सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक करके हवा में तीर की तरह मार देंगे, यकीन मानिए इन सारे टॉपिक्स को देखने के बाद। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप करके चले जाओगे तो आपका एक नंबर यहाँ से छूट जाएगा। तो यदि आप लोग इस पूरा वीडियो वॉच करते हैं तो मैं यकीन दिला के कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो एक नंबर है वो एग्ज़ाम में हर हाल में पक्का होने वाला है। तो आइए चलते हैं, बौद्ध धर्म के वह कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए चलते हैं, उसको एक एक करके हम यहाँ से देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, संस्थापक की हम बात कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वह खुद गौतम बुद्ध जी हैं। कौन है? गौतम बुद्ध जी। जी हाँ, गौतम बुद्ध जी जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक स्वयं हैं। अब देखिए, अगर हम इनके जन्म की बात करें, देखिए एक एक चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अगर हम इनके जन्म की बात करें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जगह का नाम क्या है? कौन सी जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर अगर हम बात करें तो कपिल वस्तु का जो लुम्बिनी नामक स्थान है वो वर्तमान में नेपाल के तराई क्षेत्र में है। कहाँ पर है? नेपाल का तराई क्षेत्र आता है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अगर इनके हम पिता की बात करें कि इनके पिताजी कौन थे, माता जी कौन थी, मौसी कौन थी, पत्नी कौन थी, पुत्र कौन था, इन्होंने अपना गृह त्याग कब किया था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो एक एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है साथियों वह रटा रटाया वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में भविष्य में आज तक आई हुई हैं और आने वाले जो कल हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उसमें जो आने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को बताया जाता है। तो देखिए, जगह आप जान गए कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। अगर इनके हम पिता की बात करें कि इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम तो याद रखिएगा शुद्धोधन था। कौन थे? पिता इनके शुद्धोधन थे। अगर हम माता की बात करें, माता का नाम क्या था, तो माता का नाम महामाया था। महामाया इनकी माता थी। अब देखिए, पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य कुल के मुखिया थे। कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के। और जो माता थी वो कोली गणराज की कन्या थी। कोली गणराज्य की कन्या थी। अब देखिए, आप लोगों ने यहाँ माता को जाना, पिता को जाना, जन्म को जाना और संस्थापक को जाना। अब इसके बाद आप लोगों को क्या जानना है? अब देखिए, इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। कितने? जन्म के 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो जाता है। किनकी? महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका पालन पोषण अब कौन करेगा? तो इनकी जो मौसी थी जिनका नाम पालन पोषण में आएगा। पालन पोषण किसने किया? पालन पोषण की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी
बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे लालन पालन सब कुछ देख लिया है। अब इसके आगे चलेंगे और जो आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा, एक एक करके देखते चले जाइए। आप लोगों को यहाँ से ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन जानकारी मिलेगी। अब देखिए, इनका पैदाइश हो गई, इनके माता पिता को आपको पता चल गया, कहाँ पर जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, इनका पालन पोषण कौन किया, इनकी माता की मृत्यु कब हो गई। अब इसके आगे चलते हैं और चलने के बाद क्या देखते हैं कि गौतम बुद्ध को भविष्यवाणी किया था, गौतम बुद्ध को भविष्यवाणी किया था, गौतम बुद्ध को किसने भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया था और किसने किया था भविष्यवाणी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी होगा, किसने किया था। तो याद रखिएगा, कालदेव, कालदेव ब्राह्मण, कालदेव ब्राह्मण कौंडिन्य ने, किसने, कौंडिन्य, कालदेव ब्राह्मण ने, कौंडिन्य ने जो है इनको भविष्यवाणी किया था कि यह लड़का या तो राजा बनेगा या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा। अब देखिए, जब इनका ऐसी भविष्यवाणी इनके माता पिता के सामने कर दिया जाता है तो अब इनके माता पिता बहुत चिंतित होते हैं कि मेरा इतना बड़ा राजपाट है, आखिर इसका देख रेख कौन करेगा यदि मेरा बच्चा सन्यासी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो विचार था उन्होंने सोचा कि इनकी शादी कर दिया जाए और शादी में विलीन हो जाएगा तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का विवाह, अगर हम विवाह की बात करें तो 16 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है, 16 वर्ष की आयु में किसके साथ कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, यशोधरा के साथ, किसके साथ, यशोधरा नामक कन्या के साथ कर दिया जाता है। अब जब विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद इनका एक पुत्र, किनका, गौतम बुद्ध का पुत्र, गौतम बुद्ध के पुत्र, एक पुत्र का जन्म होता है जिनका नाम, पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। अब देखिए, अब सब कुछ हो गया, शादी भी हो गई, बच्चा भी एक पैदा हो गया। अब गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना कहाँ से उत्पन्न हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। यहाँ पर आप लोगों को जो मिलेगा, जितना भी मैटर मिलेगा वह एक तरफ से, यहाँ भागने वाले क्वेश्चन नहीं है कि भाग के ये पढ़ा दे, भाग के वो पढ़ा दे, झूठी तुमको, अरे गौतम बुद्ध की 5 पत्नियाँ थी, ये सारे क्वेश्चन नहीं, डाउट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सारे क्लियर क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा। वीडियो को अगर स्किप करना है तो शुरू में स्किप करके आप चले जाइएगा, वरना वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए, अब देखिए, गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों को देखा था जिसके कारण उनके मन के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। 4 दृश्य, 4 दृश्यों को देखने के बाद, 4 दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध के अंदर जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। 4 दृश्य क्या थे, शव को देखा था, सन्यासी को देखा था, शव, सन्यासी, बीमार व्यक्ति को देखा था, और शव को देखा था, सन्यासी को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था और एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। तो जिसमें उसने देखा था कि इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कौन प्रसन्नचित्त है, वह इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनका अचानक मूड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि वह चिंतनशील हो जाते हैं। वह जम्बुल दिया हुआ है किताब में, वह जामुन वृक्ष के नीचे बैठकर जो है चिंतन करते हैं कि किधर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था, एक रात जो है
अपने पत्नी और पुत्रों को छोड़कर घर को त्याग कर देते हैं। और कौन जाता है उनके साथ? जब गृह त्याग किया तो उसे क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म, देखिए, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना घर तो त्याग कर दिया। घर त्यागने के बाद वो कहाँ तक गए, किसने छोड़ा, उसको भी आप जानिए। तो इनके एक सारथी थे जिनका नाम चाण था, उनके सारथी का नाम चाण था, और जिस घोड़े से ले गए थे उस घोड़े का नाम कंथक था। क्या था? कंथक। उनके सारथी का नाम, ये सारथी जो चलाने वाले रथ को सारथी, और उनका जो घोड़ा था कंथक, वो घर से कुछ दूर तक ले जाकर उनको छोड़ दिया। गौतम बुद्ध ने एक हफ्ते तक, कितना? एक सप्ताह तक आम के बगीचे में रहे। आम के बगीचे में कहाँ गुजारा था? एक सप्ताह आम के बगीचे में गुजारा था। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कहाँ? राजगृह की ओर चलते हैं। वहां पर उनको कौन मिलता है? बिंबिसार, जो वहां के शासक। अब देखिए, जब वहां पर 7 दिनों के बाद एक उद्यान में, बाग के बगीचे में वे रहते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। और जाने के बाद होता क्या है कि उनकी एक गुरु से मुलाकात होती है, जिनका नाम क्या था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के ये पहले गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया था। किसकी शिक्षा लिया था? सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने इनसे ग्रहण किया था। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन। क्योंकि ये सांख्य दर्शन के मतलब ज्ञाता थे, इसलिए इनको जो है सांख्य दर्शन से इन्होंने शिक्षा लिया था। अब देखिए, ये तो पहले गुरु। दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत थे। प्यारे साथियों, आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो एक एक जान आप में डाल दिया जाएगा। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध को मिलते हैं। वो अश्वसादी, भादी, ये सब कई लोग थे, 5 ब्राह्मण। और 5 ब्राह्मणों के साथ गौतम बुद्ध जी कहाँ चलते हैं? बिहार के रिजुपालिका नदी के तट की ओर चलते हैं। अच्छा, निरंजना नदी के तट पर चलते हैं। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पर समाधि लगाते हैं। किस नदी के तट पे? निरंजना नामक नदी के तट पे वो 5 साधु जो ब्राह्मण थे, वो और बुद्ध जी समाधि लगाते हैं। अब देखिए, समाधि लगाने के बाद होता क्या है कि उर्वेला की एक सेनानी की पुत्री थी, जिसका नाम सुजाता था। क्या नाम था? सुजाता ने क्या किया था? इस सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर बना के खिला दिया। गौतम बुद्ध को एक 16 वर्ष की कन्या, खूबसूरत कन्या गौतम बुद्ध जी के सामने आती है और हाथ जोड़ करके जो है खीर का प्याला रखती है। तो गौतम बुद्ध की जब आंखें खुलती है
तो साथियों गौतम बुद्ध ने उस खीर को ग्रहण कर लिया। जब खीर को गौतम बुद्ध ने ग्रहण कर लिया तो वो जो पांचों ब्राह्मण साधु थे गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। अब पांचों ब्राह्मणों ने गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया और वापिस कहाँ पर चले आए, फिर वो वाराणसी सारनाथ चले आए, ऋषिपत्तनम। अब जब वो चले आए तो बुद्ध जी ने फिर से समाधि लगाया। कहाँ पर, फिर उर्वेला की तरफ चलते हैं और समाधि लगाते हैं। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे। अब पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं। 8वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब वो दिन कौन था, अगर दिन की बात करें तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। जी हाँ, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वो भी किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगर नदी आएगा तो निरंजना नदी के तट पर लगाइएगा। यहीं पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद साथियों वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन यह वीडियो आपके लिए क्रांतिकारी होगा। अब देखिए, इनको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वहीं पर 2 बंजारे शिष्य थे। बंजारे शिष्य गौतम बुद्ध के पहले बंजारे शिष्य कौन थे, तो याद रखिएगा बंजारे शिष्य, एक का नाम भल्लिक था। क्या था, एक का नाम भल्लिक और दूसरे का नाम तपस्सु था। जी हाँ, ये बंजारे शिष्य हैं गौतम बुद्ध के। बंजारे शिष्य भल्लिक और तपस्सु को अपना जो है चेला बनाते हैं और वहाँ से फिर वापसी आते हैं। कहाँ पर आते हैं बुद्ध जी, याद रखिएगा, फिर वाराणसी आते हैं और यहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम, जी हाँ, गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। किनको दिया था, वही 5 ब्राह्मणों को दिया था। किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश। अब देखिए, उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ने क्या किया था, आनंद के कहने पर, किसके, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश किया था। आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश दिया था, महिलाओं को। अब देखिए, गौतम बुद्ध स्वयं का विचार नहीं था, यह किसके कहने पर था, आनंद के कहने पर। और संभवता है कि जो पुस्तक में दिया हुआ है, मेरी पुस्तक जो है उसमें दिया हुआ है कि आनंद जो थे गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे, संभवता में है। मैं इसको क्लियर नहीं कर सकता, ये प्राचीन इतिहास है साथियों, लेकिन संभवता यह बताया जा रहा है। आप देखिए, गौतम बुद्ध जो है आनंद के कहने पर महिलाओं को इसमें प्रवेश किया। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी थी, जी हाँ, देखिए, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला क्वेश्चन आता है कौन थी, तो याद रखिएगा प्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन। और मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली, मतलब संघ में प्रवेश होने वाली और कौन सी प्रमुख महिलाएं हैं, तो एक तो प्रजापति गौतमी हैं, ये तो प्रथम है। इसके बाद भी बहुत कौन है, इसके बाद क्षेमा है। कौन है, इसके बाद क्षेमा, कहीं कहीं भी खेमा भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्षेमा या खेमा, ये भी बौद्ध धर्म में प्रवेश हुई थी। इसके बाद और कौन थी, 1 2 तीसरी महिला कौन थी,
आम्रपाली थी, आम्रपाली। अब देखिए आम्रपाली कौन थी? वैशाली की गणिका थी। कहाँ की? वैशाली, वैशाली की गणिका। गणिका का मतलब समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वैश्या। साथियों, आम्रपाली वैशाली की वैश्या थी। उन्होंने भी बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। गौतम बुद्ध ने उनको जो है प्रवेश जो करवाया था आनंद के कहने पर। तो इन सारी महिलाओं को याद रखिएगा, धीरे धीरे करके जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। तो ये प्रमुख महिलाओं में से आती है, इसलिए इनका नाम बताना चाहता हूं। और कौन थी? और जानते हैं कौन थी? और थी एक और महिला, कौन से? अच्छा, नंदा थी। कौन थी? नंदा। नंदा कौन थी? प्रजापति गौतमी की पुत्री, यानी बौद्ध यानी गौतम बुद्ध जी की बहन थी। क्या थी? बहन थी। कौन? नंदा। तो ये सारी महिलाएं जो है याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली प्रमुख महिलाओं में से इनका नाम आता है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसके आगे चलिए और देखिए, भी बता रहे हैं। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो रामबाण क्वेश्चन यहाँ से आपको करने के लिए आप लोग तैयार हैं। अब देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? समकालीन शासक कौन कौन थे? किसके? गौतम बुद्ध जी के समकालीन कौन कौन थे? जैसे पहले नंबर पे बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। दूसरे नंबर पे कौन थे? अजातशत्रु, अजातशत्रु। तीसरे नंबर पे कौन थे? उदयन थे। कौन थे? उदयन, यही उदयन जो कौशाम्बी वाले उदयन। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। और कौन थे? और थे प्रसेनजित, प्रसेनजित थे। तो जो आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन्हीं प्रश्नों को रखा जाता है, जिसे आप ले करके ग्रहण करके आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है। अब इसके आगे और भी बेहतरीन क्वेश्चन की जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? सर्वाधिक उपदेश, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? उनके सबसे ज्यादा शिष्य जहां पर थे वहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया। तो उनके सबसे ज्यादा शिष्य कहां थे? तो याद रखिएगा, श्रावस्ती में। कहां पर थे? श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। कारण क्या था? क्योंकि गौतम बुद्ध के सबसे ज्यादा जो शिष्य थे श्रावस्ती में थे, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? अंतिम उपदेश उन्होंने किसको दिया था? तो याद रखिएगा, अंतिम उपदेश अपनी मौत से पहले उन्होंने सुभद्र को दिया था। अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को उन्होंने दिया था। ये आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबाण क्वेश्चन है जो चल रहे हैं। हीनयान महायान का संबंध किससे है? हीनयान महायान, हीनयान महायान का संबंध, महायान, ये दोनों का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे? हीनयान महायान बौद्ध धर्म से है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हीनयान महायान का संबंध किससे है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? ये भी बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है? 483। मृत्यु देखिए, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब होती है? मृत्यु की हम बात करें कि गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कब होती, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? जगह का नाम याद रखिएगा, कुशीनगर में, कुशीनगर में। साथियों, वीडियो बहुत लंबा इसलिए मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा वीडियो मतलब मोबाइल हैंग कर जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मृत्यु 483, जगह का नाम कुशीनगर। और किसके यहाँ? किसके यहाँ? तो चुंद सोनार के यहाँ। चुंद सोनार या लोहार,
चुंद सोनार या लोहार के यहाँ उनका जो मृत्यु हुई थी। कारण क्या था? कारण, अगर हम कारण की बात करें तो सूकर का मांस, यानी सूकर, उसमें लिखा है सूकर, सूकर का मांस खाने के कारण। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि उनको एक बीमारी हो गया था, अतिसार रोग। कौन हो गया था? अतिसार, यानी पेचिस वाली बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राण को त्याग किए थे। कितनी अवस्था में? 80 साल की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने प्राण को त्याग किए थे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन और भी बेहतरीन तब बनता है जब लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को लेकर के तमाम तरह के जो है अपवाद होने लगे, तमाम लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे। कोई कहता हम लाश को लेंगे, कोई कहता हम लेंगे। तो हुआ क्या? फैसला हुआ कि गौतम बुद्ध के जिस शरीर को, बुद्ध जी के शरीर को 8 भागों में, 8 भागों में बांट दिया गया, जिस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। स्तूपों का यानी उनके शरीर को काट करके 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया और 8 स्तूपों का निर्माण कर दिया गया। साथियों, इसमें से अभी बहुत क्वेश्चन छूट रहे हैं। वो क्वेश्चन कौन छूट रहे हैं? यदि आप देखने के बाद आप लोग कमेंट करेंगे तो जो क्वेश्चन इसमें से छूट रहा है वो क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कौन सा छूट रहा है? जैसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ। उसका अध्यक्ष कौन थे, कौन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु, जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे। तो आज की जो क्लास है, आशा करते हैं कि आप लोग देखेंगे बेहतरीन लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो आप लोग जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, या वीडियो उन लोगों तक मेरा पहुंचा दीजिए जो अभी कंपटीशन में सोए हुए हैं, उन तक मेरा ये मैसेज पहुंचा दीजिए। वो खड़बड़ा के जाग जाएंगे और ऐसे प्रश्नों को लेने के लिए वो आतुर हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।